कमीशन को अगर संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाता। लेकिन जब संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है ओबीसी कमीशन को, कोई माई का लाल ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है। 9 वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33% की वृद्धि हुई है। आईआईटी में ओबीसी श्रेणी के छात्रों की ट्यूशन फी माफ किया गया है। यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, जिसको हम सब पीएमएसएसवी कहते हैं, ओबीसी और ईबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग एवं विकास निगम की ऋण योजना के माध्यम से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी के लिए 2022-23 में 2 लाख लाभार्थी को 678 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, ईबीसी और ओबीसी के वोटों को साधने के लिए बिहार में बीजेपी ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया था। बिहार में लगातार बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा है। आज महासम्मेलन पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं का बिहार के लोगों के लिए बीजेपी ने आयोजन करवाया, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता शिरकत करने के लिए बिहार आए। चाहे हम बात करें बीजेपी के सांसद और SC/ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण की, या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने लालू यादव पर लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को खूब रगड़ा है। अब इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है। तेजस्वी यादव को मंच से नित्यानंद राय ने ललकारा है और कहा है कि राजनीतिक गलियारों में जो है धूल चटाने का काम बीजेपी तेजस्वी यादव को करेगी। क्या तेजस्वी यादव जो है वो मात खाएंगे? 24 की लोकसभा सीट पर जिस तरीके से तैयारियां बीजेपी कर रही है, इसको लेकर भी नित्यानंद राय खूब गरजते हुए लालू परिवार पर नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें तो नित्यानंद राय ने आगे कहा कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मोदी के द्वारा दिए गए रिजर्वेशन को, जो ईबीसी और ओबीसी वर्गों के लोगों के लिए है, उसे कोई समाप्त कर सके। क्या कुछ कह रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जरा सुनो। इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहारी मिलकर हम सब 40 की 40 सीट जीतेंगे और 2025 में भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। ओबीसी के भाइयों बहनों, ईबीसी के भाइयों बहनों, जब से मोदी जी की सरकार बनी है दिल्ली में, उस समय से ओबीसी और ईबीसी का पहचान बढ़ा है। जब मोदी जी मंत्रिमंडल बनाए तो उनके मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी के थे, यानी 35%। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगर ओबीसी कमीशन को अगर संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाता। लेकिन जब संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है ओबीसी कमीशन को, कोई माई का लाल ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, ओबीसी की सूची संशोधन का निर्णय का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है। राज्यों को यह अधिकार दिया गया है। भाइयों बहनों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण की सुविधा मिल रही थी। पहले ओबीसी का कोटा फुल नहीं होता था, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण नहीं था। ओबीसी के आरक्षण से अब कोई ओबीसी का कोई भी कोटा खाली नहीं रहेगा। जिस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में मोदी जी ने ओबीसी को यह स्थान दिया, आरक्षण दिया है। 9 वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33% की वृद्धि हुई है। आईआईटी में ओबीसी श्रेणी के छात्रों की ट्यूशन फी माफ किया गया है, जिनका आय 1 लाख रुपया है। नीट परीक्षा में ओबीसी समुदाय के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में भी ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया है। यह ओबीसी और ईबीसी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो
लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए यह बहुत बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, जिसको हम सब पीएम यशस्वी कहते हैं, ओबीसी और ईबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की व्यवस्था की गई है और यही ओबीसी ईबीसी को काफी भारी मात्रा में हम सबको रोजगार प्रदान करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग एवं विकास निगम की ऋण योजना के माध्यम से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी के लिए 2022-23 में 2 लाख लाभार्थी को 678 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और बिहार के धरती के लाल, हम सब जिनको गुदरी का लाल कहते हैं, पिछड़े और अति पिछड़े के हम सबों के लिए दिन रात बिहार में चिंता करने वाले स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत के सबसे बड़े भारत रत्न से उनको सुशोभित किया गया है। भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर बिहार के ईबीसी और ओबीसी, बिहार के सभी समाज वर्ग सभी के साथ मिलकर, यानी बिहार वासियों के भूमिका में ईबीसी और एबीसी 2040 में 40 की 60 सीट जीतेंगे और बिहार की राजनीति में महागठबंधन और तेजस्वी को राजनीति के अखाड़े में धूल चटा देंगे। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। तो हमने सुना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान को। साफ तौर से मंच से उन्होंने खूब गरजा है और साफ ललकारा है तो तेजस्वी प्रसाद यादव को। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम को, लालू परिवार को ललकारते हुए नित्यानंद राय ने कह दिया, कोई माई के लाल में दम नहीं है कि कोई ईबीसी और ओबीसी वर्ग के लोगों का रिजर्वेशन समाप्त कर सके। बहरहाल अब देखना है नित्यानंद राय के इस बयान को किस तरीके से महागठबंधन लेती है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। कमीशन को अगर संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो जाता, लेकिन जब संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है ओबीसी कमीशन को, कोई माई का लाल ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है। 9 वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33% की वृद्धि हुई है। आईआईटी में ओबीसी श्रेणी के छात्रों की ट्यूशन फी माफ किया गया है। यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम, जिसको हम सब पीएम यशस्वी कहते हैं, ओबीसी और ईबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग एवं विकास निगम की ऋण योजना के माध्यम से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी के लिए 2022-23 में 2 लाख लाभार्थी को 678 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।